Assalamualaikum student, this is Dr. Sayyid Shahid, Cardiology 3rd semester, lecture 12 and today our topic in diuretics. डायरेटिक्स क्या होते हैं? डायरेटिक्स को ज़्यादातर आपको क्वेश्चन आता है या एमसीक्यू आ सकता है या इस तरीके से भी कोई आपसे पूछ सकता है। उसको वाटर पिल्स भी बोलते हैं। वाटर पिल्स मतलब ये है कि पानी की गोलियाँ, ये नहीं कि इसमें पानी होता है, ये इस वजह से इसको बोलते हैं डायरेटिक्स को, क्योंकि ये ड्रग्स स्पेशली जो होते हैं ये किस काम के आते हैं। ये जब आप खाते हैं इसकी वजह से कुछ रिसेप्टर वो क्या हो जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको प्यास ज़्यादा लगती है। जब प्यास ज़्यादा लगती है उसकी वजह से आपको क्या होता है, आप फ्लूइड इंटेक ज़्यादा कर लेते हैं। जब फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से क्या करते हैं, आप वहाँ से बॉडी के बाकी फ्लूइड्स के साथ इसकी रिटेंशन ज़्यादा हो जाती है। एक वो है कि बेहतरीन इश्क वो है जो अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हों। अपने टॉपिक्स पे आते हैं। डायरेटिक्स, जिसको वाटर पिल्स भी बोलते हैं, ये ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जो कि इंक्रीज़ करते हैं बॉडी में वाटर को और सॉल्ट को क्या करते हैं, एक्सपेल आउट कर देते हैं यूरिन के साथ। ये 3 टाइप्स के प्रिस्क्रिप्शन इसके हो सकते हैं। वो ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर हो उनके लिए स्पेशली यूज़ कर सकते हैं, और बाकी किसी कंडीशंस के लिए स्पेसिफिकली वो नहीं पता कि उसके लिए यूज़ हो सकते हैं। डायरेटिक्स जो होते हैं वो इन तरीके के होते हैं, या आप इसको क्या कह सकते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन के साथ साथ इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन भी है और कौन सी साइड पे ये जाके वहाँ पे इफ़ेक्ट करता है। स्पेशली जो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स होते हैं, अब ऑस्मोटिक डायरेटिक्स इसको आप पहचानेंगे कैसे, आगे जा आपको मैं बताता हूँ ऑस्मोटिक डायरेटिक्स क्या होते हैं, ये कहाँ पे जाके इफ़ेक्ट करते हैं। ये जाके जो किडनीज़ के प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो उसका लूप ऑफ हेनले होता है या कलेक्टिंग डक्ट जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे जाके एक्शन करते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये इनहिबिट करता है वाटर को और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को। नंबर 2 जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जिसको CA1 बोलते हैं, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स पे जाके इफेक्ट करते हैं और इनका काम क्या करते हैं, बायोकार्बोनेट्स जो होते हैं उसकी रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। लूप डायरेटिक्स जो लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं, नाम से पता चल रहा है। और इसका काम क्या होता है, स्पेशली ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं, इनका काम होता है इनहिबिशन ऑफ सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम, उसको क्या कर देता है, उसको इनहिबिशन करता है। थाइज़ाइड आते हैं, थाइज़ाइड ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये भी मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो थाइज़ाइड एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड क्लासिफिकेशन एंड सो ऑन। ये अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल्स में जाके एक्शन करते हैं और ये इनका काम होता है इनहिबिशन ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड और उसके साथ साथ उनको क्या करते हैं, उनको इनहिबिशन करता है। कैसे प्रेनिंग डायरेटिक्स जो कि लेट डिस्टल ट्यूब्यूल्स पे या कलेक्टिंग डक्ट पे जाके एक्शन करता है, और इनका काम क्या होता है, सोडियम की इनहिबिशन करना, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड पोटाशियम की सिक्रीशन करवाना। जो थाइज़ाइड डायरेटिक्स होते हैं ये स्पेशली कॉमन यूज़ होते हैं, ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं थाइज़ाइड डायरेटिक्स, जो कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ हो सकते हैं। साथ साथ जो बाकी लोअर ब्लड प्रेशर्स के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। बाकी जो ड्रग्स इसमें यूज़ हो सकते हैं वो है क्लोरोडाज़ाइन आते हैं, साथ साथ मिकोजाइड आते हैं, मेट्रोलोजोन आते हैं, एंडाफामाइड आते हैं। ये सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो थाइज़ाइड डायरेटिक्स में आते हैं। लूप डायरेटिक्स जो होते हैं ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं हार्ट फेलोर के लिए यूज़ हो सकते हैं, जिसमें लैसिक्स स्पेशली आप सबको पता है लैसिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। विमेटिनिन या डीमाडेक्स भी ड्रग्स होते हैं, लेकिन लैसिक्स ज़्यादातर इसमें यूज़ हो सकते हैं। पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स क्या होते हैं, पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स जो होते हैं ये ब्लड की जो फ्लूइड की क्या करते हैं, लेवल को रिड्यूस करता है बॉडी में, और कोई विकास पोटाशियम की लॉस नहीं करता, और जो कि इम्पोर्टेंट न्यूट्रेंट होता है। अदर टाइप इसके क्या होते हैं जो कि पोटाशियम को लॉस करता है, और हेयर प्रॉब्लम्स भी जैसे एरिथमियास। पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स प्रिस्क्राइब टू द पीपल एट रिस्क ऑफ लो पोटाशियम लेवल, उन लोगों के लिए ज़्यादातर ये यूज़ हो सकते हैं। अब इसके सारे इतने सारे यूजेस आ गए, साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके साथ होंगे। तो क्या कर देते हैं, टू लिटिल पोटाशियम इन ब्लड, बाज़ों इससे ये हो सकता है कि बहुत कम पोटाशियम लेवल ब्लड में रह जाता है, एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है। दूसरा जो है सोडियम लेवल को भी कम कर देता है, हेडेक काज कर सकता है, डिजीनेस आ सकती है, इसकी वजह से डायरेटिक्स है थर्स्ट ज़्यादा लग सकती है, ब्लड शुगर को इंक्रीज़ कर सकता है, मसल क्रैम्प्स का काज कर सकता है,
क्योंकि वहाँ पे डिहाइड्रेशन काज हो सकती है, इंक्रीज़ कोलेस्ट्रॉल लेवल कर सकता है, स्किन रैशेस लेके आ सकते हैं, ये भी एक किस्म का डिहाइड्रेशन का एक सिम्टम है। गाउट भी काज कर सकते हैं और डायरिया भी इसकी वजह से हो सकते हैं। और क्लासिफिकेशन क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन पिछले भी हमने डिस्कस किया, इसमें भी यह है कि कार्बोनिलिक एनाहाइड्रेस इनहिबिटर्स होते हैं, फिर नंबर सेकंड पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स होते हैं, नंबर थर्ड ऑस्मोटिक डायरेटिक्स होते हैं, अल्डिस्टीरोन एंटागोनिस्ट होते हैं जो कि कम यूज़ हो सकते हैं। लास्ट नंबर जो होता है इनहिबिटर ऑफ रिनोफिटीरियम जो कि पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स का। तीन इसके क्या होते हैं, इसके क्लासिफिकेशन में आता है जो कि इंजेक्टिव डायरेटिक्स होते हैं तीन तरह के। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये फिर ये जो यहाँ पे आपके दो आते हैं अल्डिस्टीरोन एंटागोनिस्ट इनहिबिटर ऑफ रीनल एपिथेलियल कैल्शियम चैनल, ये क्या होता है, ये सारा का सारा जो होता है ये इसके क्या होते हैं, इसके ब्रांचेस होते हैं। अब अगर किसी स्टूडेंट को मेरे यहाँ के लेक्चर से समझ नहीं तो काइंडली मुझे इस पर जीमेल करें dr.z.sayyid.733@gmail.com। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा वो इंटीग्रल पे होगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।